हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आईटी स्टॉक्स से रिलेटेड एक आईटी स्टॉक है जिसमें बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी ब्लॉक डील होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और हम इसका आगे फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे और टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे। और ये मैं बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, इसके अंदर क्या किया जा सकता है, क्या डिसीजन इसके अंदर लेना चाहिए, किस तरह की स्मार्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर अपना सकते हैं, जिसकी वजह से एक सिंपल अगर स्ट्रेटजी कोई अपनाएगा तो पैसा यहाँ से बनने के चांस बन सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं न्यूज़ की बात कर लेता हूँ दोस्तों। जो न्यूज़ है इस स्टॉक के अंदर, इस टीसीएस के अंदर, आईटी स्टॉक के अंदर, वो ये है। टाटा टाटा सन्स जो है अपनी कंपनी टीसीएस का कुछ परसेंट हिस्सा बेचने जा रही है, यानी कि 2 करोड़ 34 लाख शेयर्स ये बेचने जा रही है। ये डील करीब 9,360 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील होने वाली है, यानी कि इतनी बड़ी ये ब्लॉक डील है। 9,360 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील है, तो जिसमें ये इतनी बड़ी हिस्सेदारी अपनी बेचने जा रही है। और इन्होंने जो भाव रखा है ब्लॉक डील के जरिए, जो ये अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, 4,001 रुपए का इन्होंने भाव रखा है। तो कंपनी के लिए, हालांकि जब कोई भी कंपनी, कोई भी प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को बेचते हैं, वहाँ ये निगेटिव माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये पैसा इनके पास आएगा, मैनेजमेंट का साफ तौर पर कहना है ये कंपनी के एक्सपेंशन के लिए इस पैसे को ये खर्च करेंगे, यानी कि कंपनी को और आगे ये ले जाना चाहेंगे, जिससे कंपनी का एक्सपेंस होगा, कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी होगी, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कंपनी के एक्सपेंशन के लिए ये निर्णय इन्होंने लिया है, जिसमें ये ब्लॉक डील होने जा रही है। ये टाटा सन्स जो है टीसीएस की हिस्सेदारी बेचने जा रहा है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये हिस्सेदारी जो बेच रहे हैं, इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। आज जैसे कि लगभग 200 पॉइंट के आसपास इस शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन लगातार इसके अंदर हमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। इसकी वजह है, हम इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं और टेक्निकल चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, 1,43,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। अगर मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात करूं, 31 का इसका पी वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी ये सस्ती है, बढ़िया है, महंगी नहीं है, अच्छे दामों पर मिल रही है। अगर मैं आरओसी की बात करूं, 58 58 का इसका आरओसी है। और अगर मैं इसका आरओई की बात करूं, 46 का इसका आरओई है। आरओसी और आरओई, ये दोनों कहानी हमें ये बताती है कि ये अपने प्रमोटर्स को बहुत मोटा पैसा बना करके दे रही है। लेकिन जो ब्लॉक डील हुई है, उसमें सीधी सी बात है, ये कंपनी के एक्सपेंशन के लिए ब्लॉक डील हुई है। जो पैसा आएगा कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, ये पैसा लगाएगी, जिससे कंपनी एक बड़ी और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा इसको प्रोजेक्ट मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी, जिससे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट जो है कंपनी को होगा दोस्तों। तो अगर कोई कंपनी ब्लॉक डील करती है, अपनी हिस्सेदारी को बेचती है, और उसको पास पैसा आता है, और वो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए उसमें पैसा लगाती है, तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव माना जाता है, यानी कि कंपनी को वो और आगे फर्दर आगे ले जाना चाहती है, आगे ऊपर लेवल तक ले जाना चाहती है, और बड़े लेवल तक उसको ले जाना चाहती है दोस्तों। तो इसका जो पी वैल्यूएशन है वो भी बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया भाव पर ये मिल रही है अभी भी। अगर मैं बात करूँ एफआईआईज और डीआईआईज की, उन्होंने अच्छा खासा वो दोनों स्टेक इसमें लेकर के बैठे हुए हैं, अच्छी खासी हिस्सेदारी वो इसमें बना करके बैठे हुए हैं दोस्तों। अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके बहुत शानदार आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, अच्छा खासा रिजर्व भी इसके पास है, कुल मिलाकर फंडामेंटल रूप से इसके ऊपर सवाल या निशान नहीं खड़ा किया जा सकता। फंडामेंटल रूप से परफेक्ट है, बढ़िया है, बिल्कुल फिट है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं दोस्तों, जब मैंने इसका चार्ट देखा आज, क्योंकि इसके अंदर गिरावट तो आनी तय थी, क्योंकि ये अपनी हिस्सेदारी बेच रहे थे ब्लॉक डील के जरिए। क्योंकि ब्लॉक डील के जरिए बहुत जगह ये माना जाता है, निगेटिव उसको माना जाता है कि ये तो निगेटिव है, कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है,
बेच रही है, कहीं न कहीं कंपनी का मैनेजमेंट खराब है, कहीं न कहीं कंपनी में इंटरनली कुछ न कुछ बैड चल रहा है, कुछ न कुछ खराब चल रहा है, कहीं न कहीं इसके अंदर सेल नहीं आ रही है, इसके रिजल्ट खराब आने वाले हैं। तो इस तरह की जो है दिमाग में चीज़ें चलने लगती है जब ब्लॉक डील करती है कोई भी कंपनी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये अपने कोर कंपनी को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए ये पैसा इसके ऊपर खर्च करेगी, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल पहले ही बढ़िया है। कंपनी के फंड रिजल्ट जो है क्वार्टरली बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, अच्छा खासा कैश इसके पास है। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई खराबी नहीं है। टीसीएस को पता है, सबको पता है कि मार्केट लीडर है वो आईटी के अंदर टीसीएस है। तो फंडामेंटल रूप से तो मुझे बहुत बढ़िया लगती है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, जब मैंने डेली कैंडल पर इसका चार्ट देखा, 46 का आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मुझे इसका नज़र आया। वीकली कैंडल पे जो इसका आरएसआई है वो 56 का है, 56 का है, और मंथली कैंडल पर ये 64 का 64 का है। तो यहाँ ये डेली कैंडल पे जो 42 का आरएसआई आया, यहाँ आज के दिन लगभग 200 पॉइंट की स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। 4001 रुपये का, जैसा कि ब्लॉक डील का अंदर इसका भाव है जो मैंने आपको बताया, और इसके अंदर जो ये गिरा आज ये 3971 रुपये तक, यानी कि 3977 रुपये तक ये बंद हुआ आकर। और यही अगर मैं आपको बता दूं, जब मैंने हिस्ट्री उठाकर इसके चार्ट की हिस्ट्री देखी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 3977 रुपये। और जब आप इसकी कैंडल देखोगे, एक काफी बड़ी रेड कैंडल बनी है नीचे की तरफ, एक यानी कि बड़ी गिरावट इसके अंदर आई है, क्योंकि बड़ी हिस्सेदारी भी की है तो बड़ी गिरावट आना संभव था। एक गैप अप के साथ बड़ी रेड कैंडल इसके अंदर बनी। अब यहाँ जब 42 का आरएसआई डेली कैंडल पर यहाँ बन चुका है, अब हमें करना क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है। अब आगे ये हो सकता है कुछ दिनों तक इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लगभग 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट तो इसके अंदर पहले ही हो चुकी है। अब छोटी-छोटी गिरावट कुछ दिन, कुछ ट्रेडिंग सेशन के अंदर ज़रूर हमें इसके अंदर मिल सकती है देखने को। वो भी थोड़ी-थोड़ी गिरावट, ज़्यादा बड़ी गिरावट अब इसके अंदर कोई संभावना नहीं बची है। थोड़ी-थोड़ी गिरावट ज़रूर आ सकती है, थोड़ा करेक्शन ज़रूर आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा यही अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। गिरावट ही अपॉर्चुनिटी होती है, बाय इन डिप। मार्केट में ये कहा जाता है कि बाय इन डिप, गिरावट में माल को खरीदो, छोटी-छोटी क्वांटिटी में माल को खरीदो, थोड़ी क्वांटिटी में माल को खरीदो, और उसको आपको संभालना भी आना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसके अंदर आपने कोई 2-3 स्टॉक ले लिए, इसके अंदर कुछ दिन के बाद थोड़ी-सी गिरावट आ गई और आप उसको संभाल नहीं पाए, आपने पैनिक होकर उसको बेच दिया। पैनिक होकर वहाँ बेचना ही नहीं है दोस्तों। आप देखा होगा आपने, आज मार्केट के अंदर लगभग 250 पॉइंट की गिरावट आई निफ्टी 50 के अंदर। लेकिन जो लोग पैनिक हुए होंगे, जो घबराए होंगे, उन्होंने तो अपनी जो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया होगा, उन्होंने बेच दिया होगा। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे, जो स्मार्ट, जिनको पता होगा हमें करना क्या है इस मार्केट के अंदर, इस गिरते बाजार में, उन्होंने जरूर इस गिरते हुए बाजार का फायदा उठाया होगा। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। गिरते हुए बाजार का कैसे फायदा उठाना है, मैंने बहुत बार मैं कह चुका हूँ। थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में खरीदना शुरू कर दीजिए। एक नीचे के भाव पर आपके पास अच्छे शेयर आ जाएँगे और अच्छे शेयर में खरीदारी कीजिए। यही स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, यही तो हमारे चैनल का जादू है, जो हमेशा स्मार्ट स्ट्रेटजी बताता है और हमेशा अच्छी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक आपके लिए लेकर आता है दोस्तों। और ऐसी ही स्ट्रेटजी पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल और चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करते रहते हैं, मार्केट के बारे में डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों।